आज की कहानी का नाम है दिल से दिल तक। ये कहानी है पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव चांदपुर की, जहां हर सुबह धुंध के साथ एक नई उम्मीद जागती थी। इस गांव में रहते थे दो मासूम दिल, आरव और आरोही। आरव एक शांत और सरल स्वभाव का लड़का था, जो अपनी किताबों और सपनों में खोया रहता था। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा लेखक बने और उसकी कहानियां लाखों दिलों को छू जाएं। दूसरी ओर आरोही एक चंचल और नटखट लड़की थी, जिसकी हंसी पूरे गांव को रोशन कर देती थी। वह सुरों की दीवानी थी और चाहती थी कि उसकी आवाज़ हर दिल तक पहुँचे। पहली मुलाकात एक दिन गांव के वार्षिक मेले में। आरव अपनी किताबों का छोटा सा स्टॉल लगाए बैठा था। वह अपनी किताबें बेचने के बजाय उनमें खोया हुआ था। तभी आरोही वहां आई। उसने स्टॉल पर रखी एक किताब उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, क्या इसमें प्यार की कहानियां हैं? क्वोट। आरव थोड़ा झिझकते हुए बोला, प्यार की कहानियां तो हर किताब में होती हैं, बस देखने वाली नज़र चाहिए। आरोही उसकी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने कहा, तो ये किताब मैं ले जा रही हूँ, शायद इसमें मेरी कहानी भी हो। उस दिन के बाद जैसे दोनों की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो गया। वे अक्सर मिलते, कभी गांव के मंदिर के पास तो कभी नदी के किनारे। आरव की शायरी और आरोही की गायकी ने दोनों के दिलों को करीब ला दिया। प्यार का इजहार। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था, आरोही ने अपनी गिटार उठाए और एक गीत गाया। गीत के बोल थे, दिल की धड़कन कह रही है, कोई पास है जो सपनों को साकार करने की आस है। आरव ने उसे गहरी नज़रों से देखते हुए कहा, तुम्हारी आवाज़ मेरे हर शब्द में जान डाल देती है। अगर मेरी कहानी कभी पूरी हुई तो उसमें तुम हमेशा नायक बनोगी। आरोही ने शर्माते हुए जवाब दिया, और तुम मेरे हर गीत के सुर हो। कहानी में मोड़। लेकिन उनकी खुशियों पर उस दिन पहाड़ टूट पड़ा, जब आरोही को पता चला कि उसके पिता ने उसकी शादी पास के गांव के जमींदार के बेटे से तय कर दी है। वह उस रात रोते हुए आरव के पास गई और बोली, आरव, हमारा क्या होगा? क्या हमारे सपने अधूरे रह जाएंगे? क्वोट। आरव ने उसकी आंखों में आंसू पोंछते हुए कहा, सपने अधूरे नहीं रहेंगे आरोही। मैं तुम्हारे लिए वो मुकाम हासिल करके लौटूंगा जहां से कोई हमें अलग नहीं कर सकेगा। जुदाई के दिन आरव ने गांव छोड़ने का फैसला किया। वह शहर चला गया, जहां उसने दिनरात मेहनत की। उसने अपनी कहानियां अखबारों और पत्रिकाओं में भेजनी शुरू की। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। दूसरी ओर आरोही ने अपने परिवार को समझाने की ठानी। उसने हर रोज अपने सपनों के बारे में सोचते हुए समय बिताया। गांव में उसके और आरव के प्यार की चर्चा भी होने लगी। सपनों की शुरुआत। सालों की मेहनत के बाद आरव का पहला उपन्यास दिल से दिल तक प्रकाशित हुआ। यह उपन्यास रातों रात बेस्टसेलर बन गया। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, आरोही के नाम, जो मेरे हर शब्द की प्रेरणा है। आरव ने अपनी सफलता का जश्न मनाने के बजाय तुरंत गांव लौटने का फैसला किया। उसके दिल में बस एक ही ख्याल था, आरोही, प्यार की जीत। गांव पहुंचने पर आरव ने देखा कि आरोही अब भी उसी जगह थी जहां से उसने विदा ली थी। वह नदी के किनारे बैठी गिटार बजा रही थी। जब उसने आरव को देखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना, हमारी कहानी अधूरी नहीं रहेगी। आरव ने उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए कहा, और मैंने भी कहा था, मैं लौटूंगा और तुम्हारे हर सपने को साकार कर दूंगा। उस दिन चांदपुर के पहाड़ों ने एक नई कहानी सुनी, एक ऐसी कहानी जो दिल से दिल तक पहुंच गई। अगली बार मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद। हार्ट।